दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलीबाबा में। तो जो 10th क्लास है उसका जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें जो एक्सरसाइज दी है उसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं वो हम कुछ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें दोस्तों पहला जो एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन दिया है वो है एन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट 5 मीटर। यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसे 5 सेकंड लगते हैं, 5 मीटर की हाइट है तो उसे प्लैनेट में आने पे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। तो हमें जी की जो है वो वैल्यू वहां पे निकालनी है। तो हम किस तरह निकालते हैं, तो गिवन जो है हमारे पास ये गिवन है दोस्तों, सबसे पहले जो टाइम है वो है 5 सेकंड का, और यस या यच, हम हाइट को एस भी कहते हैं, या यच यह है दोस्तों 5 मीटर, और हमें जी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये जो पूरा डाटा हम जब देखते हैं उस डाटा से हम ये भी कंक्लूजन लगा सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला जो है वो हमें यूज करना है। तो न्यूटन के सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का एक फॉर्मूला है, यानी S इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे फिट होता है क्योंकि हमें S की भी वैल्यू पता है और T की भी जो वैल्यू है वो पता है। तो जो है वो वैल्यूज हम पुटअप करेंगे। तो S या H की जो वैल्यू है वो है 5 इज इक्वल टू 1/2। G की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है, T की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा ये जो 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू जी इंटू 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू जी इज इक्वल जी इंटू 25। तो मैं अगर ये 25 इधर लेके आता हूँ तो ये आएगा, ये यहाँ से यहाँ पे लेके आता हूँ, इसका मीनिंग है जी इज इक्वल टू 10/25। अगर मैं इसको ये करूंगा डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 5 से, अगर डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5। और इसका अगर दोस्तों हम आंसर निकालेंगे तो ये आता है 0.4। यूनिट क्या आएगा इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जी की वैल्यू कितनी आई 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आई। तो इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। उसी में का जो दूसरा प्रॉब्लम है वो भी देख लेते हैं। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, mass and weight of an object on earth are 5 kg and 49 newtons। तो अर्थ पे जो एक ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है तो 5 kg है, एंड वेट कितना है तो 49 न्यूटन है रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून। तो उनकी जो मास एंड वेट मून पे उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना है। अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ देयर अर्थ। यानी अर्थ की अगर ग्रेविटी 1 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एज कंपेयर टू मून पे उसकी ग्रेविटी कितनी रहेगी इनके मुताबिक 1/6। तो हमें वेट एंड मास जो है उस ऑब्जेक्ट का मून पे निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास है मास ऑन अर्थ, मास ऑन अर्थ कितना है 5 kg, ठीक है। उसके बाद वेट ऑन अर्थ वो कितना है 49 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू ऑन मून पे कितनी है वो है 1/6, और जी की वैल्यू अर्थ पे कितनी रहेगी फिर 1। अब हमें पता है दोस्तों कि मास जो है वो कभी कहीं पे भी जाओ चेंज नहीं होता। तो मास ऑन अर्थ जो है वो 5 kg है, तो इसका मतलब है मास ऑन मून वो भी कितना रहेगा, वो भी रहेगा 5 kg। तो हमारे पास दोस्तों एक फॉर्मूला है W यानी वेट इज इक्वल टू m इंटू जी का फॉर्मूला है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें मून का निकालना है। तो अर्थ के साथ ये फॉर्मूला कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर किस तरह करेंगे, यानी हम लेंगे W इज इक्वल टू m g डिवाइडेड बाय W इज इक्वल टू m इंटू जी। अब ये जो वेट है ये हम लेंगे मून का, मास लेंगे मून पे, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे। ये वेट जो है वे अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट का वेट है मास है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ के। तो हमने क्या किया, इन दोनों में जो है वो कंपैरिजन किया, क्योंकि हमें जो है वेट निकालना है उस ऑब्जेक्ट का मून पे कितना रहेगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ। तो हमें वेट निकालना है, मून पे क्या होगा, मास कितना है, मून पे मास कितना है, मास ऑन अर्थ भी है 5 kg और मास ऑन मून भी है 5। तो मैंने यहां पे लिखा 5 इंटू मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है 1/6 डिवाइडेड बाय हम करेंगे। तो वेट ऑन अर्थ कितना है, वेट ऑन अर्थ है 49
इजिकल टू हमें लिखना है मास ऑन अर्थ, मास अर्थ कितना है वो भी रहेगा 5 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है वो है 1। ठीक है, तो यहां पे 5 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आएगा Wm डिवाइडेड बाय 49 इजिकल टू 1/6। ठीक है, तो ये अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हम यहां पे लिखेंगे वेट ऑन मून इजिकल टू, ये 49 ऊपर चला जाएगा, 49 डिवाइडेड बाय 6। तो ये मैं यहां पे इसकी वैल्यू लिखता हूं, तो वेट ऑन मून कितना आएगा 49 डिवाइडेड बाय 6, और अगर आप इसका कैलकुलेशंस करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 8.70 न्यूटन। तो इतना, इसका आंसर कितना है 8.17 न्यूटन। तो इस प्रकार दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चंस है तो हम कंपेयर करके जो है इस तरह सॉल्व करते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने लिए, बाकी के भी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो जरूर लाइक करें, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और अगर आप चाहते हैं इस सभी चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कैसे किए जाते हैं इसे देखना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।